और पलामू से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, एनडीए प्रत्याशी वीडी राम आज नामांकन करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह नामांकन के दौरान शामिल होंगे और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी इस दौरान नजर आएंगे। झारखंड बीजेपी के तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं वो नजर आएंगे। आपको बता दें कि पलामू लोकसभा सीट पर चौथे चरण में मतदान होना है। 13 मई को वोट डाले जाएंगे, 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन देखिए जिस तरीके से हलचल काफी तेज है, चौथे चरण में पलामू लोकसभा सीट पर मतदान होने हैं, लेकिन अभी से ही सियासी हलचल इस सीट को लेकर के और नामांकन को लेकर देखिए जानकारी मिल रही है। तमाम दिग्गज चेहरे, चाहे बात कर ले पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की, तो वो भी पहुंचेंगे नामांकन के दौरान और खास तौर पर एनडीए प्रत्याशी वीडी राम के नामांकन के दौरान वो भी नजर आएंगे। तो खबर पर जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता हमारे राजेश तोमर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए हम बात कर ही रहे थे अभी, लगातार जिस तरह से लोहरदगा सीट पर हमने देखा कि एनडीए प्रत्याशी के लिए तमाम दिग्गज चेहरे, तमाम दिग्गज स्टार प्रचारकों को उतारा जा रहा है। नामांकन के दौरान भी वो लोग नजर आएंगे। लेकिन अगर पलामू सीट की बात करें तो पलामू सीट पर भी कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन खासतौर पर देखने को मिला, क्योंकि जनरल वीके सिंह भी पहुंचेंगे नामांकन के दौरान। देखिए ऋतु, जो पलामू का परिक्षेत्र है झारखंड के लिहाज से देखें तो झारखंड 5 हिस्से में बटा हुआ है, जिसमें आप कमिश्नरी वाइज देखें तो दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल का इलाका, कोल्हान का इलाका और पलामू का इलाका। पलामू का इलाका वो इलाका है जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश से सटे हुआ इलाका माना जाता है। और यहाँ पर अगर आप जातिगत संरचना देखें तो ब्राह्मणों की यहाँ पर बड़ी संख्या है, लेकिन सीट एक सुरक्षित है। ये सुरक्षित सीट होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ वही लड़ सकते हैं जिनके लिए यह स्थान सुरक्षित है। वीडी राम पूर्व IPS रहे हैं, वो यहाँ पर DGP भी रहे हैं, स्वच्छ छवि के माने जाते हैं, पढ़े लिखे हैं। 2 बार उन्होंने वहाँ पर जीत हासिल की। 2009 के चुनाव में वीडी राम वहाँ से लोकसभा जीते। 2014 में उन्होंने इसको माफ करें 14 में उन्होंने पहली बार चुनाव जीता। 2019 में उन्होंने दोहराया। अब ये तीसरी दफा वहाँ पर वीडी राम अपनी किस्मत आजमाएंगे। वीडी राम वहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं भाजपा के लिए। आप कह सकते हैं कि चूंकि 2 दफा यह सीट भाजपा के झोले में रहा है, तो जाहिर है कि भाजपा यहाँ पर पूरी दमखम लगाएगी। शायद यही कारण है कि जनरल बीके सिंह वहाँ मौजूद है। बीके सिंह का वहाँ होने की वजह यह है कि वहाँ पर ब्राह्मण और राजपूत वोटों की जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी संख्या मानी जाती है। चाहे वो बिश्रामपुर का इलाका हो, खुद सदर डाल्टनगंज का इलाका हो, गढ़वा का कुछ इलाका हो, तो ये जो तमाम इलाके हैं उस इलाकों में जो जातिगत संरचना है उसमें ब्राह्मण और राजपूतों का एक वर्चस्व है और ये भाजपा के लिए एक रुझान पैदा करते हैं। तो जनरल बीके सिंह वहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का भी ये ससुराल का इलाका है, यहाँ पर ही उनकी शादी हुई थी, तो वो भी एक फैक्टर है कि वहाँ पर जो भाजपा है, भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती वाली सीट होगी। अगर आप वीडी राम के खिलाफ देखें चुनाव लड़ने वाले, तो इंडी गठबंधन की तरफ से आरजेडी के तौर पर, आरजेडी को सिर्फ एक ही सीट मिला है, उसमें ममता भूइयां पहली बार वहां पर किस्मत आजमाएंगी। अगर भूइयां वोटरों की बात करें, पिछड़ी वोटों की बात करें, अति पिछड़ी वोटों की बात करें, तो ममता भूइयां का काफ़ी वहां पर सक्रियता रही है। इससे पहले भी वहां पर वो लगातार फील्ड में घूमती रही हैं और बहुत ही लोकप्रिय है। ऐसे में वीडी राम के लिए वो चुनौती दे सकती हैं। लेकिन अगर मुकाबले में अगर आप व्यक्तित्व के तौर पर अगर आप देखें तो वीडी राम के सामने में ममता को लोग कम जानते हैं। इसका एक पूरा फायदा कहीं ना कहीं वीडी राम को मिलेगा। कुल मिलाकर भाजपा के लिए सीट थोड़ा आसान दिख रहा है। झारखंड में जितने भी सीट हैं जहां पर एनडीए अपने उम्मीदवार को दिया है, उसमें से पलामू सीट सबसे सुरक्षित माना जा रहा है भाजपा के लिए जीत के दृष्टिकोण से। तो वीडी राम के साथ में तमाम लोग वहां पर मौजूद होंगे जब चुनाव प्रचार होगा। जो स्थानीय फैक्टर्स हैं, यही वो इलाका है जहां पर नक्सली काफी प्रभाव डालता है, चाहे वो बूढ़ा पहाड़ का इलाका हो, चाहे वो दालमा का, माफ करें, जो पलामू का वन क्षेत्र है वो इलाका, तो उन दखलों को भी यहाँ पर देखना होगा। लेकिन जो जातिगत संरचना है, जो भाजपा का गढ़ वाली बात है, जो अगड़ी जातियों का वोट बैंक है, कुल मिलाकर वो वीडी राम के साथ यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि राजेश, कुल मिलाकर कहा जाए पलामू सीट पर पॉलिटिक्स में एनडीए का दबदबा रखा है, लेकिन इस बार बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। क्या उस चुनौती को पार पाएगी एनडीए, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।